Today we will discuss acid properties of transaction. तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रिजल्ट इनटू ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. तो ट्रांजैक्शन के दौरान हम बहुत सारे रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. अब अगर हमने ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी कर दी तो हमारे डेटाबेस भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन ये चार एसिड प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. और हमारा ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट हुआ तो हमारा डेटाबेस भी कंसिस्टेंट रहेगा. तो चलिए अब एक एक करके हम ये सारी एसिड प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी. तो ये बोलती है कि जैसे हमारे ये T1 मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा है एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं. तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी से हमारा ये मतलब है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस या तो पूरे एग्जीक्यूट हो सक्सेसफुली या फिर हमारे पास एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद के हुए ही नहीं. तो यहाँ पर पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए. अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी ये बोलती है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसके पहले अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट था तो ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस कंसिस्टेंट रहना चाहिए. थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी आइसोलेशन. आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हमको पता है कि पैरेलली बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहे होते हैं. तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है ना वो बाकी जो ट्रांजैक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए. हमारा आइसोलेशन होना चाहिए, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो बाकी ट्रांजैक्शन के होने या ना होने से उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए. फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ड्यूरेबिलिटी. मतलब कि जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं ट्रांजैक्शन के दौरान डेटाबेस के अंदर वो परमानेंट होने चाहिए. तो दीज आर दी 4 एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन. थैंक यू सो मच.